हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कितने तरीके के हमारे होते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल मतलब तीन साइड से मिलकर जो एक क्लोज फिगर बनता है। इट मीन्स एक पॉलीगन, एक क्लोज्ड पॉलीगन जो तीन साइड से मिलकर हमारा बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कितने तरीके का हो सकता है? ट्रायंगल टोटल 6 तरीके के हो सकते हैं, 3 साइड्स के बेस पर और 3 हमारे एंगल के बेस पर। अब हम देखेंगे साइड्स के बेस पर 3 तरीके के ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं और एंगल के बेस 3 तरीके के ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो साइड के बेस पर पहला हमारा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा क्या होता है? नाम से आपको लग रहा है इक्विलेटरल। इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स। एक ऐसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स की लेंथ हमारी इक्वल होती है, उन ट्रायंगल्स को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तीनों साइड्स के साथ साथ उन ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। उनका मेजरमेंट कितना होता है आपका? 60, 60 एंड 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और हर एंगल 60 डिग्री का होता है। उन ट्रायंगल्स को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए, सेकंड ट्रायंगल है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल। हम साइड्स के बेस पर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं कि साइड्स के बेस पर हमने कितने ट्रायंगल्स पढ़े हैं? साइड्स के बेस पर हमारे 3 तरीके के ट्रायंगल्स हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जिसमें तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और हर एंगल हमारा 60, 60, 60 डिग्री का होता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल हमारे वो ट्रायंगल्स होते हैं जिन ट्रायंगल्स में हमारी दो साइड, कोई सी भी दो साइड हमारी इक्वल होती हैं, दो साइड्स की लेंथ हमारी इक्वल होती है, थर्ड साइड डिफरेंट होती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन किसी भी दो साइड्स की लेंथ हमारी आपस में इक्वल होती है। मान के चलिए अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारी दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है तो उन ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब जो दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, उन दो साइड्स के जो बेस एंगल्स होते हैं, उन दो साइड्स के जो सामने वाले एंगल्स होते हैं, इस वाली साइड के सामने वाला ये एंगल है, इस वाली साइड के सामने वाला ये एंगल है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो दो साइड हमारी इक्वल होती हैं उनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं वो एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। इक्विलेटरल में आपका एक मेजरमेंट फिक्स होता है कि तीनों 60, 60, 60 ही होंगे, ये ऊपर और नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 होता है। तो तीनों का सम हमारा 180 कब आएगा? जब तीनों 60, 60, 60 ही होंगे, अगर हम इक्वल की बात करें। तो इक्विलेटरल में आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है कि आपका तीनों 60, 60, 60 ही होगा। लेकिन आइसोसेल्स में जो दो साइड हमारी इक्वल होंगी उन दोनों साइड्स के बेस एंगल्स भी आपस में हमारे इक्वल होंगे। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि उनका मेजरमेंट कितना होगा। थर्ड है आपका स्केलिन ट्रायंगल। थर्ड है आपका स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल्स कौन से होते हैं भैया? तीनों साइड्स इक्वल देख चुके हम लोग, दो साइड्स इक्वल देख चुके हम लोग। अब बात आती है जिसमें एक भी साइड हमारी इक्वल नहीं होती है। तो ऐसे ट्रायंगल्स जिन ट्रायंगल्स की तीनों साइड हमारी डिफरेंट होती है, ऐसे ट्रायंगल्स, देखिए ये देखने में ऐसा लग रहा है कि इक्वल है, तो थोड़ा आप इस तरीके से बना लेंगे कि आपको तीनों साइड अलग अलग दिखे, कि इसमें दो इक्वल लग रही है, थर्ड वाली साइड डिफरेंट लग रही है। अगर हमें तीनों साइड डिफरेंट बनानी है तो कुछ ट्रायंगल को आप इस तरीके से बना लीजिए कि ये तीनों डिफरेंट हो जाएंगी। लेंथ आपकी डिफरेंट दिखनी चाहिए कि हाँ ये डिफरेंट लेंथ के हैं। ओके, जैसे इसमें हमारी तीनों लेंथ देखने में एक जैसी लग रही है, तो इसलिए इस ट्रायंगल को नहीं बनाकर हम इस वाले ट्रायंगल को बना लेंगे कि तीनों साइड हमारी डिफरेंट दिखनी चाहिए। तो स्केलिन ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? जिनमें तीनों साइड एक दूसरे से डिफर होती हैं, किस तीनों में की लेंथ अलग अलग होती है, किसी की 2 सेंटीमीटर, सेकंड की 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, डिफरेंट डिफरेंट हमारी साइड्स हो सकती हैं। तो अगर साइड्स डिफरेंट होंगी तो तीनों के एंगल्स भी हमारे डिफरेंट ही होंगे, एंगल में भी कोई इक्वलिटी नहीं होगी। तो ये हो गए हैं हमारे ट्रायंगल साइड के बेस पर। मैं दोबारा बता रही हूँ, ट्रायंगल हमारे 6 तरीके के हो गए हैं, 3 हमारे साइड के बेस पर
कौन कौन से हो गए हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। अब हम पढ़ेंगे एंगल के बेस पर। एंगल के बेस पर कितने होते हैं? दोबारा से हमारे एंगल के बेस पर 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल, नाम से लग रहा है आपको एक्यूट एंगल्ड। एक्यूट मतलब एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जो हमारे 90 डिग्री से लेस होते हैं, ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें तीनों एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल हों, ऐसे ट्राइंगल्स जिस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स हों, इट मीन्स तीनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री से छोटे हों, उन ट्राइंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तीनों इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इक्विलेटर में तीनों एंगल्स इक्वल थे, तो ये भी हमारा एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों 90 डिग्री से कम एंगल हैं। लेकिन एक्यूट एंगल ट्राइंगल में डिफरेंट एंगल्स भी हो सकते हैं। मान के चलिए ये 30 हो गया हमारा, ये हमारा 70 हो गया, ये हमारा 80 हो गया, तो तीनों हमारे 90 से कम होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो उन ट्राइंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। चलिए, सेकेंड है हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल, सबको पता होगा राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल हमारा कौन सा होता है? जिन एंगल्स को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ओके, सो तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा हो गया कुछ इस तरीके से। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिन ट्राइंगल्स में एक एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है, जिन ट्राइंगल्स में एक एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है, उन ट्राइंगल्स को हम लोग कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई सा भी एंगल आपका एक 90 डिग्री का होगा, लेकिन एक ही एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में कभी भी दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते। अगर दो एंगल 90 डिग्री के हो गए तो 90 + 90 180, 180 आ गया आपका, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी के, तीनों एंगल्स का सम आपका 180 होता है। तो अगर दो ही एंगल का सम 180 हो गया तो इट मीन्स थर्ड एंगल आपका कुछ बनेगा ही नहीं, तो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही एंगल आपका 90 डिग्री हो सकता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल किन्हें कहते हैं? वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, उन ट्राइंगल्स को हम लोग कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। थर्ड आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। चलिए जी, सेम वही हो गया। ऑब्ट्यूज क्या हो गया हमारे? अब एक्यूट एंगल कहते थे जो 0 से बड़े होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। राइट एंगल हम कहते हैं जो एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल हम उन एंगल्स को कहते हैं जो 90 से बड़े होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं। ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, दोज एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स। सो ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? वो ट्राइंगल्स जिनमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। अब वो कोई सा भी एंगल हो, कोई तीनों में से कोई सा भी एंगल हो सकता है। जैसे कुछ फिगर बनेगी आपकी इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है जो राइट एंगल्ड होते हैं वो हमेशा हमारे एल शेप्ड एंगल्स होते हैं। राइट एंगल मतलब 90 वाले एल शेप्ड होते हैं। अब 90 से बड़ा बनाना है तो इसका मतलब इस एल को मुझे बड़ा कर देना है। तो इट मीन्स ये क्लियरली देखने में लग रहा है कि ये एंगल हमारा 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। अब ये 120 भी हो सकता है, ये 110 भी हो सकता है, ये 130 भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो वो ट्राइंगल्स जिसमें एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल्स। एक ही एंगल आपका ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक से ज्यादा एंगल आपका ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है। सो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल।